जब सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय अश्वमेध यज्ञ का नियम क्या होता है कि अश्व जो होता है घोड़ा, वो घोड़ा जहां जहां जाता है वहां वहां उसका राज्य हो जाता है। जो अश्व छोड़ने वाला होता है, जो राजा अश्व छोड़ता है, उसका वो पूरा राज्य हो जाता है। जहां जहां घोड़ा भ्रमण किया, अगर कोई उस घोड़ा को पकड़ता है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा उनसे, नहीं तो जहां तक चले जाए वो घोड़ा, वो सब उनका राज्य है। और उनके पीछे पीछे कुछ सैनिक भी जाते हैं। तो सगर महाराज अपने पुत्र को साथ भेजे थे। 60,000 पुत्र थे उनका। तो 60,000 पुत्र को साथ भेजे थे वो अश्व के साथ। अश्व घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे, बहुत राज्य पार कर चुके। लेकिन बाद में गंगा मैया को प्रकट करना था। ये भी सब, हर गलती के पीछे कुछ ना कुछ भगवान का ही प्लान होता है। गंगा मैया को प्रकट करना था तो ऊपर प्लान बनाए, इंद्रदेव आए और एकदम धुआं धुआं कर दिए, और वो घोड़ा दिख नहीं पा रहा था, घोड़ा के चुरा के ले गए। और चुरा के धरती पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं खोज लेंगे। इसीलिए घोड़ा को रसातल में ले जाके, और कपिल मुनि जो भगवान श्री कृष्ण के ही एक सत्याविश अवतार हैं, तो कपिल मुनि जहां तपस्या कर रहे थे उनके पीछे जाके और छुपा दिए। अब यहाँ पे 60,000 पुत्र पूरा खोज रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हैं, कहाँ गया घोड़ा। और ये चुरा के ले गया। कोई युद्ध करने आता तो दूसरा बात था, लेकिन ये तो चुरा के ले गया। तो अब जाके वो सोचते हैं कि अगर स्वर्ग में भी जाना पड़े, युद्ध करना पड़े, फिर भी मैं स्वर्ग में भी जाऊंगा, रसातल में जाना पड़े रसातल में जाऊंगा, लेकिन घोड़ा को बिना खोजे अगर मैं अपने राज्य जाऊंगा तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है एक क्षत्रिय के लिए। तो इसीलिए मैं जाऊंगा रसातल। तो सब 60,000 पुत्र, सब अपने सब भाई स्वर्ग में भी गए, स्वर्ग में नहीं मिला, फिर रसातल में गए। रसातल में जब गए तो वहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके पीछे घोड़ा छुपा हुआ था। जब आए तो देखे कि दूर से ही वो खूब गाली देने लगे कि अरे यही यही ऋषि है जो चुरा के लाया है। घोड़ा यहाँ पर आया है तो चुरा के, यहाँ पर दूसरा आदमी तो है नहीं कोई कि चुरा के लाएगा। और आते ही कोई भाई बोल रहा है कि अरे इसको छोड़ दो, घोड़ा लेके चलते हैं। कोई भाई बोला हट, ऐसे को भी छोड़ता है क्या, यहीं पर इसी को यहीं पर मार के यहीं पर दफना देते हैं। तो सब अपना अपना कमेंट्री दे रहे थे वहां पर सब। क्षत्रिय, वो क्षत्रिय का जो गुण होता है साफ पूरा है। अब जहाँ पे बल लड़ने वाला होता है तो वहां पे भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे तपस्या है, एक साधु है, क्या कर सकता है ये साधु। सब मार पीट के यहीं पर रख देते हैं, यहीं पर समाधि बना देते हैं। तो सब 60,000 पुत्र अपना अपना पूरा एकदम जोश जागर एकदम क्रोध दिखा रहे थे। जब क्रोध दिखा रहे थे तो इसी बीच में उनका ध्यान भंग हो गया, तपस्या में डिस्टर्ब हुआ, तो आंख खुला। और उनको वरदान था कि आंख खुलते ही जो अगर अगर उसके तपस्या में विघ्न डालेंगे वो भस्म हो जाएंगे। तो जब ही कपिल मुनि आंख खोले, और उनका क्रोध से आंख खुले, ऐसे नहीं कि ऐसे धीरे धीरे नहीं, पूरा एकदम क्रोध से ऐसे ऐसे खोले कि एक के बार सब भस्म, एक के बार 60,000 पुत्र आग लग के सब मर गए। तो यहाँ पे 60,000 पुत्र मर गए। अब यहाँ पे गलती तो नहीं है, लेकिन एक रोल है। यहाँ पे इंद्र ने घोड़ा चुराया था, इंद्र का दोष था यहाँ पर। लेकिन नहीं जानते हुए जाके, और वहां पे हो सकता है चुपचाप जाके घोड़ा ले आके और ले जा सकते थे ना। लेकिन यहाँ पे विध्वंस मचाने की, खूब साधु को अपमान करने का क्या जरूरत था। लेकिन यहाँ पे ये बात को, मर्म को न जानते हुए वहां पे बहुत विध्वंस मचाया, इसीलिए श्राप मिला उनको।